बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन करम और नन्हे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुरान टीवी और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज जावेद इकबाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। सबक स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से ब्रदर रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके शेयर करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारा हर नया आने वाला सबक आपके पास बर वक्त पहुँच सके। आज हम इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 15 तशदीद मैं तशदीद यानी शद के फ़ौरन बाद शद वाला लफ्ज़ यानी डबल शद का इस्तेमाल हुआ है। आज हम इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे कि इसके साउंड्स किस तरह है और हमने इसके हिजे किस तरह करने हैं। तो चले चलते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़बर ज़ा यज़्ज़ा ज़बर काफ ज़क यज़्ज़क काफ खड़ी ज़बर का यज़्ज़क्का। पहले वाले सबक में हमने एक शद पढ़ी थी जिसका तरीक़ेकार मैंने बताया था कि एक बार शद वाले लफ्ज़ को हम पहले वाले वर्ड के साथ मिला के पढ़ते हैं और दूसरी बार उसको उसकी हरकत के साथ पढ़ते हैं, यानी उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश जो भी आएगी उसको उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। तो अभी हमने ज़ा को पहले या के साथ मिलाया और फिर ज़ा के ऊपर जो ज़बर है उसको पढ़कर फ़ौरन काफ के साथ मिला दिया, ठीक है। और फिर काफ की जो हरकत है खड़ी ज़बर उसको हमने सिंपली काफ खड़ी ज़बर का पढ़ दिया, ठीक है। यज़्ज़क यहाँ जो ध्यान देने की बात यह है कि हमने ज़ा के ऊपर भी थोड़ी सी सख्ती से पढ़ना है और काफ के ऊपर भी थोड़ी सी सख्ती से पढ़ना है, क्योंकि दोनों तशदीद वाले वर्ड हैं। तशदीद वाले वर्ड का कानून ये है कि हम उसको सख्त करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम यज़क्का नहीं पढ़ेंगे, यज़क्का, ठीक है। यानी ज़ा इस तरह चलेगा, यानी ज़ा के ऊपर तशदीद नहीं है, सिर्फ ज़बर है, ठीक है। ये ख्याल करना है। यज़क्का या ज़बर ज़ाल यज़्ज़ाल ज़बर काफ ज़क यज़्ज़क काफ खड़ी काफ ज़बर का यज़्ज़क्का रा पेश रू यज़्ज़क्करू। हमज़ा ज़बर लाम अल मीम पेश दाल मुद्दाल ज़बर सा दफ अल मुद्दस्सा ज़ेर सी अल मुद्दस्सी रा पेश रू अल मुद्दस्सिरू। हमज़ा ज़बर लाम अल मीम पेश ज़ा मुज़्ज़ा ज़बर मीम ज़म अल मुज़्ज़म्मीम ज़ेर मी अल मुज़्ज़म्मी लाम पेश लू अल मुज़्ज़म्मिलू। ख्याल रहे कि जितने भी तशदीद वाले वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं हमने इनको सबको सख्ती से पढ़ना है। यानी ज़ाग अल मुज़म्मिलू अमूमन बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं, गलती करते हैं। मुज़म्मिलू यानी ज़ा के ऊपर सख्ती नहीं करते, मुज़म्मिलू नहीं पढ़ते, मुज़म्मिलू पढ़ते हैं, मुदस्सिरू पढ़ते हैं, ठीक है। इनके असल साउंड्स जो हैं अल मुद्दस्सिरू यानी दाल के ऊपर भी और सा के ऊपर भी हमने सख्ती से पढ़ना है। आइन ज़ेर लाम इल्लाम ज़ेर या लिज इल्लिज या ज़ेर या जी इल्लिजी नून ज़बर न इल्लिजीन। आगे आयत ख़त्म हो रही है, वहाँ अब इधर हम किस तरह जो है वो वक़फ़ करना है ये भी हम पढ़ेंगे। नून का सिर्फ साउंड निकलेगा, इल्लिजीन। आइन ज़ेर लाम इल्लाम ज़ेर या लिज इल्लिज या पेश वाव यू इल्लियू नून ज़बर न इल्लियून। आगे आयत ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे हम वक़फ़ करेंगे, नून का सिर्फ साउंड निकलेगा, इल्लियून। हमज़ा ज़ेर नून इन नून ज़बर लाम नल इन लाम ज़बर ला इन ज़ाल ज़ेर यादी इन नून ज़बर न
ان الذین حمزہ زیر لام اللام زبر لام لل اللام زبر لام اللام ذال زیر یا ذی الا الذی نون زبرنا الا الذین میم زیر نون میم شین زبر را شر را زیر نون رین شر رین نون زبر فا نف شر نف فا کھڑی زبر فا شر نف فا فا کھڑی زبر فا شر نف فا فا تا زیر تی شر نفاثات فا زبر عین فع عین زبر الف عا فع لام پیش لام لام زیر لی فعال لی میم زبر الف ما فعال لما یا پیش یو را زیر یاری یوری دال پیش دو یوریدو آگے آیت ختم ہو رہی ہے تو دال کا صرف ساؤنڈ نکلے گا یورید فعال لما یورید. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تنوین کے بعد اگر شد والا ورڈ آ جائے تو ہم اس کو ایک پیش کے ساتھ ملائیں گے یا دو پیشوں کے ساتھ بھی لام دو پیش لام لول بھی پڑھ سکتے ہیں لام پیش کے ساتھ بھی آپ ملا سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کو ایزی لگے اسی طرح آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.